आपको दिया हुआ है, इन द मेथड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर assume the ratio of the number of turns in the primary to the secondary। अब ध्यान से देखिए, जब ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं तो उसमें हम क्या रखते हैं, दो, एक प्राइमरी रखते हैं और दूसरा सेकेंडरी, और दोनों में हम क्या करते हैं, उसको रैप करके, यानी कि वायर को रैप करके, और उसमें हम क्या करते हैं, करंट वैरी करवाते हैं। उसके बाद हम, क्योंकि ये आपका चैप्टर भी एसी है, तो जब तक वेरिएबल नहीं होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम डायरेक्ट किए, जिससे आपको पता चल गया कि 30% का लॉस तो सिर्फ हीट एनर्जी में ही हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करके हम क्या करेंगे, इन द मेथड ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर एज्यूम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 1:10। तो याद रखिए, प्राइमरी से ज्यादा हम सेकेंडरी में रखते हैं, यानी कि प्राइमरी में मात्र 1 है तो सेकेंडरी में क्या होगा, ये आपका सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में 10 टाइम्स। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, दैट इज 10:1। यहाँ पे आपको प्राइमरी बाय सेकेंडरी दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। और ये कब, जब हम इसमें क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इफ द पावर हैज टू बी सप्लाइड दैट इज 200 वोल्ट, if the power has to be supplied that is 200 volt, the ratio of number of step down ट्रांसफॉर्मर इज। अब ध्यान से देखो, इसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और ये आपको स्टेप डाउन में आपसे पूछ रहा है, यानी कि स्टेप अप का रेशियो आपको दिया हुआ है ये, और आपसे पूछ रहा है क्या, जब ये स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन यानी कि जब स्टेप अप करते हैं तो यानी वोल्टेज को हम बढ़ा रहे होते हैं, जब स्टेप डाउन करते हैं तो उसको हम घटा रहे हैं। तो ये यहां से आपको क्या सीख मिला कि जब भी हम स्टेप अप यूज करते हैं तो सेकेंडरी में हम ज्यादा रखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी, यानी कि हम करते क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो अलग अलग हम क्या बनाते हैं, एक इधर समझिए कि प्राइमरी है, इधर हम सेकेंडरी रखते हैं। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, इस टाइप से नंबर ऑफ टर्न्स इसमें रैप करते हैं, वायर को इस टाइप से रैप करते हैं। तो ये आप ऐसे समझिए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो एक में रैप जो है सेकेंडरी में प्राइमरी से 10 टाइम्स ज्यादा रखे हैं, और इसमें वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हैं 220 सप्लाई कर रहे हैं। और आपसे क्या कर रहा है कि रेशियो आपसे पूछ रहा है, जब हम इसको क्या करेंगे, स्टेप डाउन। सो ये भी बहुत फ्लैट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का। तो इसमें एक बार स्टेप अप करेंगे और एक बार स्टेप डाउन। तो इसमें हम करते क्या है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर में हम दो चीज़ रखते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। और जब हम स्टेप अप करते हैं तो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। कब, जब हम इसको हम स्टेप अप कर रहे होते हैं, स्टेप अप। जब हम इसको स्टेप डाउन करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, जब हम इसको क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। तो यही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप अप। तो इसमें हम करते क्या है, ई सेकेंडरी डिवाइडेड बाय ई। और वैसे भी अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा, इफ इट इज ए आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो क्या होता है, देयर इज नो हीट लॉस, यानी कि देयर इज नो पावर लॉस, पावर लॉस इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, पावर लॉस इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर दैट इज एब्सोल्यूटली जीरो। और जैसा कि इसमें मेंशन भी है कि ये क्या है, आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पावर का लॉस ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो। और पावर क्या होता है, दैट इज सिंपली वी आई। तो इसमें क्या होगा, वी, तो ई एस
यानी कि पावर लॉस 0 होगा जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। और जब हम स्टेप अप कर रहे होते हैं तो इसमें जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, हम करते क्या है, इसको इस टाइप से हम रखते हैं। तो ये जो है इनपुट जो होता है, आप ऐसा समझिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम कम रखें, सेकेंडरी में हम ज़्यादा रखें। जब हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेप अप कर रहे होते हैं। जब स्टेप अप कर रहे हैं तब, जब स्टेप डाउन करेंगे इसका जस्ट उल्टा हम काम करेंगे। तो दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो ये होता क्या है, ES, यानी इसमें जो पावर लॉस होगा तो सिंपली क्या हो जाता है, पावर तो दोनों, पावर लॉस अगर 0 है तो PS सेकेंडरी और P प्राइमरी दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और P बराबर आपको पता है VI हो जाता है, VI। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या है। और यहाँ पे आपको गिवन है कि ये 200 वोल्ट है, इसको हमको स्टेप अप करके लाना है। तो ये काम कब करेंगे, जब सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो ये आपका आ जाता है ES बाई EP, यानी सेकेंडरी में। तो ये आपका क्या होगा, NS सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी। लेकिन ये करंट में उल्टा हो जाता है, जैसा कि आपको पता है, सिंस यू हैव लर्न इन ओम्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि पावर में VI एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि करंट जिसका ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज कम होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। देयर इज नो पावर लॉस इन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आप, जैसा कि यहाँ में आपका क्या है, V दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि हम बात क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की, आइडियल ट्रांसफार्मर की, देयर इज नो हीट, यानी देयर इज नो पावर लॉस। जो भी पावर लॉस हो रहा था 30%, उसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी, यानी EMF इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय EMF इन प्राइमरी, दैट इज बेसिकली NS का मतलब सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और ये आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे करंट की अगर बात करें तो करंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ सेकेंडरी है तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि जैसा कि आपको पता है P बराबर VI, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि P जो है ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लॉस नहीं हो रहा है। अगर P कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या है, ES, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस यही वाला आपको समझना है, चाहे ये स्टेप अप हो रहा हो, स्टेप डाउन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप होगा बढ़ा देगा, स्टेप डाउन होगा घटा देगा। बस ये वैल्यू आपको याद रखना है कि EMF मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय EMF इन सेकेंडरी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ प्राइमरी है तो यहाँ भी प्राइमरी हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। बट करंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। करंट यहाँ प्राइमरी है तो यहाँ सेकेंडरी, क्योंकि P बराबर VI हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी। तो ये रिलेशन आपको, ये रिलेशन किस में आपको सीखना है, ये ट्रांसफार्मर में आपको। बस इस रिलेशन को यूज कीजिए, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला पुटिंग आपको क्वेश्चन लगेगा। तो ये समझना है कि डायरेक्ट जब करते तो 30% का लॉस होता है, और जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो पावर लॉस, यानी पावर कांस्टेंट होगा, यानी कि जितना इनपुट दिए उतना ही आउटपुट आ रहा है। सो पावर लॉस क्या है, पावर कांस्टेंट है, देयर इज नो हीट, मतलब हीट के टर्म में तो लॉस हो ही नहीं रहा है। पिछला बार में तो सिर्फ हीट ही का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आपको तो गिवन है क्या है, तो इसमें हम क्या यूज किए हैं, 220, और NS इसका वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंडरी डिवाइडेड बाय EMF इन प्राइमरी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू NS 10:1, और एक का वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि इसमें जो इनपुट कर रहे हैं, यानी सप्लाई, पावर हैज टू बी सप्लाई, जो सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सप्लाई हम किसमें,
तो यहाँ से जो ये रेशियो आपका आएगा, तो यहाँ से आपका क्या है 10:1, और इसका वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि सप्लाई जो पावर सप्लाई हो रहा है ये आपका 200 वोल्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा 200 वोल्ट इनटू इसका रेजिस्टेंस जैसा कि आपको पता है P इसमें क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और P बराबर क्या होता है VI वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस, और इसका जो वोल्टेज है वो आपको कितना दिया हुआ है 4000। तो 4000, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4000, और यहाँ से ES सेकेंडरी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 40,000। और आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में NS और NP का रेशियो। जब हम इसको स्टेप डाउन करेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा ES/EP दैट इज बेसिकली इक्वल टू NS/NP। करंट चेंज करता है, बाकी सप्लाई तो वही रहेगा। और ये जो फाइनल सप्लाई आपको जो मिल रहा है वो आपका 2000 का है, और ये आपका कितना हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 200 वोल्ट दैट इज बेसिकली इक्वल टू NS/NP। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका 2020, और यहां से आपका क्या हो जाएगा 200:1 का रेशियो आ जाएगा NS/NP का। तो ये आपको गिवन है कि इसमें जो आपको फाइनल जो मिलेगा, फाइनल यानी कि जो सप्लाई किया जा रहा है वो, हालांकि आपके लिए तो 220 वोल्ट आता है, ये आपको दिया हुआ है कि इसमें 200 का सप्लाई आएगा। तो इसमें इनपुट यानी कि दोनों का रेशियो जो आपको दिया हुआ है, तो रेशियो क्या दिया हुआ है 10:1 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्राइमरी का वैल्यू, तो ई सेकेंडरी का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 40,000, और दोनों का फिर रेशियो निकाल लेंगे इनपुट और आउटपुट का, और दोनों का रेशियो ही आपका NS/NP आ जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 200:1 का रेशियो।